आस्था के दो रास्ते, एक भक्ति का और दूसरा कर्म का। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प प्राचीन कहानियों में उतरेंगे जो हमें सिखाती हैं कि सच्ची आस्था सिर्फ एक विश्वास नहीं है बल्कि हमारे कर्मों में भी झलकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मन में आता है ना, कि ये सच्ची भक्ति, ये असली डिवोशन आखिर दिखता कैसा है? क्या ये सिर्फ मन का एक एहसास है या फिर हमारे रोज के कामों में भी नजर आना चाहिए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है दो किरदारों में जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है रामेश्वर, जिनकी भक्ति, सेवा और कर्म में है, और दूसरी तरफ है बृजपाल, जो भक्ति को अपने आलस का बहाना बना लेते हैं। मजे की बात यह है कि दोनों ही शिव भक्त हैं, लेकिन उनकी आस्था के रास्ते एकदम जुदा हैं। तो चलिए सबसे पहले रामेश्वर की कहानी से शुरू करते हैं। ये वो कहानी है जो हमें सिखाएगी कि निस्वार्थ सेवा ही असल में सच्ची भक्ति का रूप है। देखिए, रामेश्वर की भक्ति ना वो सिर्फ सोच में नहीं थी, बल्कि उसके रोज के कामों में दिखती थी। वो हर रोज घर के सारे काम खत्म करता, फिर बड़े प्यार से मीठी खीर बनाता, उसे भगवान शिव को चढ़ाता और फिर उसे प्रसाद के रूप में सब में बांट देता। यही उसका हर दिन का नियम था। ये थी सच्ची, लगातार की जाने वाली सेवा। और पता है, भगवान शिव को रामेश्वर की ये खीर इतनी पसंद आने लगी कि उनके अपने सेवक, जिन्हें गण कहते हैं, वो रामेश्वर से जलने लगे। उनके मन में क्या चल रहा था? कुछ ऐसा कि भगवान का तो सारा ध्यान बस रामेश्वर की खीर पर है, हमारा क्या? और बस इसी जलन ने उन्हें एक चाल चलने पर मजबूर कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? देखिए, उन्होंने एक चाल चली। वे ज्ञानी ब्राह्मणों का भेष बनाकर रामेश्वर के पास गए और उससे कहा, भाई, भगवान शिव रोज रोज खीर खाकर ऊब गए हैं, अब से हफ्ते में बस एक बार ही चढ़ाया करो। बेचारा रामेश्वर बड़ा सीधा साधा था, उसने उनकी बात मान ली। लेकिन शिव तो शिव हैं, उन्हें अपनी रोज की खीर की कमी महसूस होने लगी। उन्होंने जल्दी गणों की ये चालाकी पकड़ ली और उन्हें समझाया कि उनका प्यार सभी भक्तों के लिए एक बराबर है, किसी एक के लिए कम या ज्यादा नहीं। इसके बाद रामेश्वर की सेवा फिर से पहले की तरह रोज शुरू हो गई। तो रामेश्वर को अपनी जीवन भर की इस निस्वार्थ सेवा का फल क्या मिला? उन्हें मिला मोक्ष। हिंदू धर्म में मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से आज़ादी पाना, जो कि सबसे बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य माना जाता है। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। ये कहानी रामेश्वर की कहानी के सबक को और भी गहरा कर देती है। ये कहानी है बृजपाल की, जिसकी भक्ति सिर्फ बृजपाल की दुनिया तो रामेश्वर से बिल्कुल ही उल्टी थी। काम से बचने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसका रूटीन क्या था? रोज शिव की पूजा करना और फिर सीधे सोने चले जाना। उसकी भक्ति काम चोरी का एक बहाना भर थी। तो अपने आलस से परेशान होकर उसने आदतें नहीं बदलीं। नहीं, उसने शिव से ही कोई जादुई उपाय मांग लिया। वो चाहता था कि बिना मेहनत किए ही उसके सारे काम हो जाएं। और शिव ने उसे वरदान दे भी दिया, एक जादुई त्रिशूल। ये त्रिशूल कोई भी काम कर सकता था और तभी रुकता जब वो काम पूरा हो जाए। पर इसमें एक शर्त थी, अगर इसे काम के बीच में रोका तो ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अब इस त्रिशूल ने बृजपाल को सुधारा नहीं, बल्कि उसे और भी ज्यादा आलसी बना दिया। अब तो त्रिशूल ही फसल काटता, घर साफ करता और यहाँ तक कि उसके लिए खाना भी पकाता था। और फिर एक दिन आलस अपनी सारी हदें पार कर गया। बृजपाल ने त्रिशूल को आदेश दिया कि वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाए। अब त्रिशूल तो खाना खिलाता रहा। बृजपाल का पेट भर गया, लेकिन खाना आना बंद नहीं हुआ। उसका पेट दर्द से फटने लगा, लेकिन वो वरदान खोने के डर से रुको नहीं कह पा रहा था। आखिर में जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो जोर से चिल्लाया, बस! और बस, खाना रुका और त्रिशूल गायब हो गया। तो इन दो बिल्कुल अलग कहानियों का मतलब क्या है? चलिए जरा इन दोनों भक्तों की तुलना करते हैं और शिव के सबक को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ रामेश्वर, जिनकी प्रेरणा थी निस्वार्थ प्रेम। दूसरी तरफ बृजपाल, जिसका मोटिव था स्वार्थी आलस। रामेश्वर ने दूसरों की सेवा की, जबकि बृजपाल ने सिर्फ खुद के लिए सेवा मांगी। नतीजा, रामेश्वर को एक धन्य जीवन और आखिर में मोक्ष मिला, और बृजपाल को एक कड़वा सबक। तो सार बस इतना सा है, रामेश्वर की भक्ति उसके कर्म में थी, मतलब निस्वार्थ सेवा में।
वहीं बृजपाल की आस्था बिना किसी कर्म के एकदम खोखली थी और उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों के सबक को जोड़कर देखते हैं कि आखिर आस्था, कर्म और सच्ची संतुष्टि का रिश्ता क्या है। इन कहानियों से हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, सच्ची भक्ति सिर्फ महसूस करने की चीज़ नहीं बल्कि कर्मों से दिखाने की चीज़ है। दूसरी, भगवान से मिले उपहार सिर्फ इनाम नहीं बल्कि हमारी परीक्षा भी हो सकते हैं। तीसरी, निस्वार्थ सेवा से देने वाले का भी उतना ही भला होता है जितना लेने वाले का। और सबसे बड़ी बात, कर्म के बिना आस्था अधूरी है। और बृजपाल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। जैसा कि कहानी बताती है, आलसी ब्राह्मण आखिर में समझ गया कि ये वरदान उसे एक सबक सिखाने के लिए ही मिला था। और यही बात हमें आज के एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अपनी आज की जिंदगी में हम अपने विश्वासों और अपने कर्मों के बीच सही संतुलन बनाने की ज़रूरत कहाँ-कहाँ देख सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर।